हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ जो विद्यार्थी 2025 में इसका फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें पहला प्रश्न हम लोग का दिया है। पहला प्रश्न इसमें दिया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कोयला अनवीनकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग देख सकते हैं 2014 के प्रथम पाली में पूछा गया है, फिर से 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2019 के दोनों पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए आप सभी लोग इसे बहुत ही वीवीआई प्रश्न मानिए, 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी पुनः पूर्ति योग्य। और पुनः पूर्ति योग नहीं देगा ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है। पुनः पूर्ति योग का दूसरा का नाम है नवीनकरणीय ऊर्जा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का इसमें नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखिए, यहाँ पे दिया है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी 200 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं पर दिया रहता है 19.5 किलोमीटर। अगर 19.5 किलोमीटर भी दिया रहेगा तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट 200 किलोमीटर दिया है तो 200 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न दिया है हम लोग का कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है संसाधन का संग्रहण से, बी में दिया है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन सी में दिया है संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बतलाइए क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न जो है वो दिया है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 19.2 किलोमीटर क्षेत्र में राजनीतिक सीमा निहित है। निहित मतलब वहीं तो इसका सीमित मात्रा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया है यहाँ पर 6 नंबर में, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अनवीनकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न 7 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ, ए में दिया है पर्वतीय, बी में दिया है मरुस्थलीय, सी में दिया है पीली, डी में दिया है जलोढ़, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टी में कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय में भी कुछ नहीं होगा, मरुस्थलीय यानी राजस्थान में हम लोग जाएंगे तो सिर्फ वहाँ पर बालू है, तो ये भी उसका राइट आंसर नहीं होगा। पीली मिट्टी, पीला मिट्टी में भी अधिक मात्रा में कुछ उपजाऊ नहीं होता है। जलोढ़ मिट्टी एक बचे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। हम लोग के जो घरों में या गांव में रहता है मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी ही होता है, ठीक है। जिस पर धान गेहूँ बोया जाता है, ये जलोढ़ ही मिट्टी है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़, यानी डी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न जो दिया है यहाँ पर,
8 नंबर में हम लोग का प्रश्न दिया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2013 में पूछा है, 2015 में आया है, 2017 में आया है, 2019 के प्रथम पाली में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये 2025 के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी रेगुड़। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 9 नंबर में। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, हम अभी अगला प्रश्न में बात किए हैं मरुस्थलीय मतलब सिर्फ बालू, बलुमठ मिट्टी। ठीक है, तो बलुमठ मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बालू अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, यानी राजस्थान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी राजस्थान। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न दिया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सब लोग देख सकते हैं 2016 का प्रथम पाली में पूछा गया है, द्वितीय पाली में भी आया है, 2018 का प्रथम पाली में आया है, 2021 के प्रथम पाली में भी आया है ये प्रश्न। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर में यहाँ पर, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2012 में आया है, 2015 में आया है, 2020 में भी आया है। ठीक है, तो 2025 में भी आ सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। और सिंचाई का मतलब होता है अधिक मात्रा में पंजाब में खेती हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब वहाँ पर भूमि का अधिक मात्रा में क्षय हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में भी ये प्रश्न आता है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए बहुत मात्रा में सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी बहुत मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, यानी राइट आंसर सी। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये इसका आने का चांस उतना नहीं है, 2025 में नहीं आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये 2023 से 2024 में आ गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग इसे भी देख लीजिएगा, आ भी सकता है, लेकिन आने का चांस इसका बहुत ही कम है, 20% है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न इसमें दिया है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी एंड्रीन है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 15 नंबर में, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग इसको 100 में 100% मान लीजिए कि 2025 के फाइनल एग्जाम में आप लोग का सोशल साइंस में 1 नंबर में ये रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं 2014 में पूछा है, 2016 में भी पूछा है, और 2024 में भी ये आया हुआ था प्रश्न। ये कंपटीशन के नेतृत्व से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू, यानी राइट आंसर डी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 16 नंबर में, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 95.5%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नीला ग्रह। ठीक है,
आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी आर्सेनिक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं 2018 के प्रथम पाली में आया है, 2020 में आया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न इसमें दिया है 20 नंबर में दिया है कि विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। यानी विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 16%, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर में दिया है, थोड़ा अच्छा से नहीं आया है तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख प्रमुख यहाँ पे क्या दिया है जी, प्रमुख भाखरा नदी घाटी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सोन नदी घाटी, ठीक है। बिहार का पूछा है इसलिए होगा सोन नदी घाटी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न इसमें दिया है 22 नंबर में, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.60, या कहीं कहीं पर देता है 20.6, ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक रहे उससे हमको लेन देन नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी 20.60, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न इसमें दिया है, यहाँ पे क्या दिया है जी, ये भी नहीं बेचारा है। परिस्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, ठीक है। यानी परिस्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 में भारत में वन का विस्तार कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 20.55% है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का इसमें दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का अच्छा दिया है, इसमें बिहार में कितने परसेंटेज भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। फैलाव मतलब उसका विस्तार कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 19.5%, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है एग्जाम, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, हम गारंटी दे रहे हैं कि आप सभी लोग का 400 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यहाँ पर कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंटेज वन है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हम नहीं बतलाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी लोग पढ़े हैं, इसका राइट आंसर बतलाइए कमेंट में क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी केरल में। अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया है 27 नंबर में। 27 नंबर हम लोग का प्रश्न दिया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कितने वर्ग में यानी कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी 3 वर्गों में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, ठीक है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी 26,200 किलोमीटर, ठीक है। 26,200 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर में। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में
कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम देख रहे हैं कितना बच्चे का आंसर आ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बतलाइए कमेंट में फटाफट। इसका राइट आंसर ये होगा 6 अरब हेक्टेयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये भी, इसका भी आंसर हम नहीं बतलाएंगे, आप सभी लोग इसका भी आंसर बतलाइए कमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत इजी प्रश्न है। तभी 2017 का प्रथम पाली में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2019 के दोनों सीटिंग में आया है, यानी फर्स्ट सीटिंग में भी आया है, सेकेंड सीटिंग में भी आया है। ठीक है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइए कमेंट में, हम नहीं बतलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, चरक का संबंध किस देश से था। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा म्यांमार से था, म्यांमार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग हम लोग उपयोग करते हैं क्यों, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, सब लोग बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाइए जल्दी फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। टेक्सोल का हम लोग उपयोग करते हैं मलेरिया के लिए। ठीक है, मलेरिया के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 33 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बतलाइए क्या होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 5 जून को, 3 अप्रैल को, 3 सितंबर को, 1 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग राइट आंसर बतलाइए कमेंट में क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से। इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट में बतलाइए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में फटाफट बतलाइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और लाइक तो जरूर करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है 35 नंबर में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, आप सभी लोग अच्छे से इसे को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे जो है दिया है 36 नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए में दिया है मगरमच्छ, बी में दिया है डॉल्फिन, डी में दिया है व्हेल, डी में दिया है कछुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, ठीक है डॉल्फिन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 37 नंबर में, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। ठीक है, मैग्नीज को, बॉक्साइट को, लोहा है लोहा को, या पारा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहा को। ठीक है, ये लोहा है, लोहा को। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 38 नंबर में, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, लौह अयस्क का कौन सा प्रकार है, पहला में दिया है बिटुमिनस, बी में दिया है एंथ्रासाइट, सी में दिया है हेमाटाइट, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंथ्रासाइट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 200। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी अपरक। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ठीक है। इनमें कौन अत्याध्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, सॉरी, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है टिन, डी में दिया है ये अब्रक है, ठीक है, अब्रक, ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अब्रक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 20%, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर भी आप सभी लोग को डाउट होगा कमेंट में बतला दीजिएगा, हम उसको पुनः बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ था। आप सभी लोग इसका राइट आंसर बतला दीजिए क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, यानी 10 किलोग्राम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 46 नंबर में, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज उत्पादन होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है दिया है यहाँ पे, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइए कमेंट में क्या होगा। इसका राइट आंसर हम नहीं बतलाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न अपना। हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 49 नंबर हम लोग देखते हैं 49 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 70%, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं 17 का द्वितीय पाली में पूछा गया है, फिर से प्रथम पाली में भी आया है, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुना पत्थर, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है, आज का अंतिम क्वेश्चन आज का, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बतलाइए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी असम में, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।